नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन 2026। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बहुत तरह के होते हैं। उसमें से सबसे बेहतर हमारे लिए क्या है, और उससे पहले हम बात करेंगे वाई इन्वेस्ट, क्यों इन्वेस्ट हमें करना चाहिए, और इसके बाद हमें किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारी एज 25 से 40 साल है तो ये भी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन 2026। तो 2026 में देखिए क्या है ना कि वेल्थ क्रिएशन, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जो है हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, किसी को लगता होगा कि अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। कमा रहे हैं पैसा, मेरा या तो बैंक में पड़ा हुआ है या घर में पड़ा हुआ है। तो देखिए, अगर आप ऐसा कहिए तो समझिए पैसे को आपको समझिए कि कीड़ा लग जाना, कि आपके पैसे में जो है समझिए कि फफूंदी लग गया है और वो धीरे धीरे उसको खाए जा रहा है। बोले ऐसा कैसे? अब ऐसा इसीलिए कि आप याद करिए, आज से 10 साल पहले जो है आलू का दाम, पेट्रोल का दाम या गैस का दाम क्या था और आज क्या है। तो वो सेम चीज़ जो है, अगर मान लीजिए आपने 100 रुपया रखा होता, ठीक है ना, 100 रुपया 2010 में जो है ऐसे ही रखा होता, तो क्या आज 100 रुपया में जो है उतना ही आलू खरीद पाते जितना आप आज से 10 साल पहले में 2016 में खरीद पाते थे। उस टाइम 7 रुपये 8 रुपये रहता था या 5 रुपये था, अभी 40 रुपये मान लीजिए हो गया है, बहुत बढ़ा है। चलिए, उतना ओवरऑल नहीं बढ़ता है, लेकिन 5 से 7% जो है इन्फ्लेशन ज़रूर बढ़ता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके पैसे का वैल्यू उतना घट रहा है, यानी जो पैसे आपका 100 रुपये इस साल है उसका वैल्यू अगले साल जो है आपका 93-96 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से हो रहा है फिर हर अगले साल भी होगा, तो सबसे पहले तो हमको इन्फ्लेशन को बीट करना है। अगर महंगाई को हम अगर बीट नहीं करेंगे तो हम तो फिर नीचे चले जाएंगे, पहला चीज़ है। और दूसरा चीज़ है कि अगर दुनिया में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि हम 100 को 110 120 कर सकते हैं, तो क्यों ना करें, नहीं समझे। क्योंकि पैसा कमाने के साथ अगर जो हम कमा रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख कमा रहे हैं, अगले बार कमाएंगे तो मान लीजिए 2 लाख रुपया हो रहा है, अगर वो इन्वेस्टमेंट से अगर हमको वो 2.5 लाख हो जा रहा है तो बढ़िया बात है ना। ऐसे ऑप्शन है, तो इसलिए भी हमको उसके तरफ सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। बस सेविंग करने से नहीं होगा। मान लीजिए एक आदमी है रमेश और एक है सुरेश। रमेश ने बस जो है वो 10 साल में जो है 1 लाख के दर से जो है बस सेव करता चला गया, कहीं इन्वेस्ट नहीं किया। उसके पास कितने पैसे होंगे? उसके पास जो है 10 साल में 120 लाख रुपए होंगे। और वही अगर सुरेश जो है मान लीजिए 120 लाख को अगर वो इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके पास कितने होंगे? उसके पास जो है लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। इसके पास में 1 करोड़ 20 लाख, उसके पास 3 करोड़ से ज़्यादा होगा। वो इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद भी जो है ना उसको 80-90 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसके पास बचेगा। तो ये पावर होता है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है ना। कि मतलब आप जो है अगर 20 साल 25 साल अगर आप इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो एक जो कहा गया एट्थ वंडर जो है दुनिया का कंपाउंडिंग, उसके जादू से जो है फिर पैसा आपके लिए काम करेगा, पैसा आपके लिए पैसा बनाएगा। तो हमें लगता है कि हम क्लियर हैं हमको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ लोग जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, 10 से 14% का रिटर्न मिलता है और बिगिनर्स के लिए ये अच्छा होता है, ठीक है ना। और एक होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है दोस्तों, कि आप अपने पैसे को जो है किसी बड़े कंपनी को दे देते हैं, जैसे SBI, HDFC है, कोटक है, मिराई है, बहुत सारा है, ठीक है ना। उनको आप जो है दे देते हैं, वो आपके पैसे को क्या करता है, आपके बिहाफ में शेयर मार्केट में लगाता है और उससे जो रिटर्न होता है वो फिर आपको देता है, ठीक है ना। तो इसमें भी जो है बहुत सारा होता है कंपनियों को कि आपको चूज करना होता है, ऐसा नहीं कि वो कहीं भी लगा देगा। अगर आपने लार्ज कैप फंड को चुना है तो वो बड़ी कंपनियों में ही आपका पैसा लगाएगा, और स्मॉल कैप फंड अगर आप चुनते हैं तो छोटी छोटी कंपनियों में जो है आपके पैसों को वो इन्वेस्ट करेगा। तो ये चीज़ पहले ही डिसाइड हो जाता है कि आप किस तरह के म्यूचुअल फंड को आप चुनते हैं, ठीक है ना। स्मॉल कैप फंड है तो जाहिर सी बात है स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनियों में लगेगा तो ग्रोथ ज़्यादा होगा, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनियाँ, जिसको रिलायंस हो गया, TCS, इन्फोसिस, ये सब कंपनियों में अगर आपका पैसा लगता है तो जाहिर सी बात ये ऑलरेडी इतना विशाल और इतना ग्रोथ हो गया है कि वहाँ पे 40-50% का ग्रोथ देना जो है संभव नहीं है साल का। लेकिन छोटी कंपनियाँ दे सकती है, मान ली 100 करोड़ की कंपनी है, अगले साल 200 करोड़ भी हो सकती है,
कौन सी बात है, 500 करोड़ भी हो जाएगा, यानी 5x 500% का भी वो रिटर्न दे सकता है। लेकिन क्या रिलायंस दे सकता है? 14,000 करोड़ की कंपनी जो कल 14 लाख करोड़ रुपया की कंपनी कल 70 लाख करोड़ रुपया कंपनी हो सकती है? नहीं पॉसिबल है रातों रात होना। तो लेकिन 14 लाख के करोड़ की कंपनी 0 लाख के करोड़ का भी होना भी संभव लगभग नहीं है। ऐसा होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उतना रिस्क वहाँ नहीं है। तो ये अंतर होता है कि पैसे को, लेकिन हाँ ये है कि शेयर मार्केट में आपका पैसा लगता है तो रिटर्न जो है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिलता है। गोल्ड, गोल्ड को सबसे सेफ हेवन कहा जाता है। गोल्ड से हमारा करेंसी का भी रेट डिसाइड होता है, आपको पता होगा। गोल्ड जो कहा जाता है विपत्तियों का हमारा संपत्ति है, ठीक है ना। गोल्ड का जो है लोग 5 से 10% जो है हमें रखना चाहिए। अभी देखिए गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा कुछ दिनों में भागा, अभी तो फिर गिर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कहा जा रहा था कि विश्व बैंक की जो है मतलब विश्व की बड़ी बड़ी बैंक जो है गोल्ड को खरीद रहा है, ठीक है ना, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। तो इससे भी गोल्ड का रेट बहुत भागा था। और इंडिया में गोल्ड में जो है आप कैश में भी परचेज कर सकते हैं, 2 लाख तक का साइज है बिना पैन कार्ड का। तो कुछ लोग इधर भी इन्वेस्ट करते हैं, ये भी एक कारण है। लेकिन गोल्ड जो है हमारे बाप दादाओं पुरखों के ज़माने से कहा जाता है कि गोल्ड जो है एक सेफ़ हेवन है, यानी गोल्ड में जो है इन्वेस्ट करेगा तो जल्दी ऐसा नहीं है कि गोल्ड बहुत ज़्यादा इसी बीच में बस इतना मतलब वो माइनस और इस तरह से दे रहा है रिटर्न। तो गोल्ड कभी भी जो है ना बहुत मतलब आराम आराम से बढ़ता है, पर बढ़ता ही जाता है गोल्ड कभी जो है ना। और गोल्ड के रेट से तो हम लोग बाकी चीज़ का भी जो मतलब वैल्यू का कंपेयर करते हैं, तो गोल्ड एक अच्छा चीज़ है। 5 से 10% जो है अपने पैसे का गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट स्टॉक, कुछ लोग क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड के थ्रू न जा करके डायरेक्ट जो है डीमेट अकाउंट खुला करके जो है वो स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं और खुद से जो है वो शेयर को परचेज करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक रिस्क है, क्योंकि आपके पास देखिए क्या है ना कि बड़ी रिसर्च टीम नहीं है, आपको पता नहीं है कि कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, आपने सीखा नहीं है पहले से। तो पहले इसको सीख लेना चाहिए, इसके बाद जाना चाहिए और बहुत ही कम कैपिटल से उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे रिटर्न ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन रिस्क भी वैसे ही है। जितनी तेज़ी से लोग यहाँ आते हैं उतने तेज़ी से अपने पैसे को गंवा भी देते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे ये है, पोटेंशियल हाई है पर रिस्क भी हाई है। तो पहले इसको सीखना चाहिए तब जाना चाहिए। और जिन्हें स्टॉक मार्केट में एंट्री करना है बिना सीखे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए, ये मेरी सलाह रहेगी। रियल एस्टेट देखिए दोस्तों, ये भी बहुत पॉपुलर है कि कुछ लोग जो ज़मीन को खरीद लेते हैं और उसका दाम जो है मतलब ज़मीन का भी दाम बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि ज़मीन जो है कांस्टेंट है तो उसका भी दाम बढ़ेगा ही। कुछ लोग फ्लैट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सब भी एक अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट का तरीका है। इसमें भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये बहुत महंगा होता है और टाइम पे बिकता नहीं है। ये इसके साथ एक दिक्कत है कि अगर मान लीजिए हमें कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदना है, वो 70 लाख 80 लाख का दे रहा है। अब 80 लाख मेरे पास होगा तो हम लेंगे, और फ्लैट भी लेंगे तो वही बात है, 80 लाख मेरे पास होंगे नहीं, हम बैंक से लेते हैं तो हमको 20 साल तक लोन देना पड़ेगा, और इसके बाद जो है हम फिर बेचना भी चाहेंगे तो जल्दी नहीं बिकता है उस टाइम पे फिर औने पोन। लेकिन शेयर में ये सब नहीं होता है, गोल्ड में भी ऐसा नहीं होता। तो ये एक रियल एस्टेट का दिक्कत है। पर अगर हाँ जो कैपेबल जो लोग हैं उसमें भी जो है फ्रॉड का भी होता है कि गलत ज़मीन रजिस्ट्री करा दिया जाता है। तो ये सब भी थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देने का रहता है, पर बहुत लोग यहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के लिए है तो हम आपके लिए कुछ बनाए हुए हैं कि उसको जो है 50% इंडेक्स फंड में करना चाहिए, 20% जो है फ्लेक्सी कैप फंड में, ठीक है, और 15% स्टॉक में दीजिए, 10% गोल्ड और 5% जो है इमरजेंसी फंड रियल एस्टेट या एफडी में आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अर्ली स्टार्ट करिए, कि जितना जल्दी हो सकता है। जब भी आप पैसा कमाना शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट उसी दिन से कर दीजिए, चाहे आप 100 रुपये से करिए, 500 रुपये से करिए, जितना कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करिए। किसी अच्छे दिन का इंतजार मत करिए कि मेरे पास इतना हो जाएगा तब करेंगे, हम कल से करेंगे, ये वो सब जो है बेकार की बातें हैं। आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, ठीक है ना, क्योंकि समय भी जो है अपने आप में एक पावर है। कि अगर आप मान लीजिए किसी ने जो है 30 साल तक जो है अगर 10,000 रुपया इन्वेस्ट करता है और कोई जो है मान लीजिए कि 20,000 रुपया जो है 20 साल इन्वेस्ट करता है, तो 30,000 रुपया 30 साल जिसने इन्वेस्ट किया उसको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा, उसको जो है ब्याज ज़्यादा मिलेगा और ब्याज पे ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक फ़ायदा होता है, ठीक है। और कभी भी जो है सारा पैसा एक जगह नहीं रख देना चाहिए कि आपने गोल्ड में ही दे दिया, आपने सिल्वर में ही दे दिया, या रियल एस्टेट में या स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सब में आप बराबर बराबर रखिए, कि कोई नहीं जानता है कि किस पे जो है आपका मतलब बुरा टाइम आ जाएगा और सारा पैसा बर्बाद ना हो जाए आपका एक साथ। इसीलिए उसको एलोकेट करके रखिए, ठीक है ना। मान सकते हैं इससे जो आपका रिटर्न थोड़ा सा प्रभावित होगा, ठीक है ना,
लेकिन आपका रिस्क भी जो है मैनेज रहेगा, ठीक है ना। और जब भी इन्वेस्ट करिए तो वो पैसा ऐसा हो जो आपको तुरंत ज़रूरत ना हो, ठीक है ना। उसको जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है 10, 20, 25 सालों के लिए उसको इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मज़ा तभी है जब वो आप लंबे समय के लिए करते हैं, ठीक है। तो यही था दोस्तों, आपको हमने सारा चीज़ बता दी। एक और भी था जो कि पुराना लोग करते आते हैं, एफडी और एलआईसी ये सब में करते हैं। तो वो सब एफडी भी ठीक है, पर बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड रिवार्ड मिलता है, 6-7% तक का आपको मिलता है एफडी में, जो कि बहुत ही कम होता है। लेकिन हाँ, कुछ इमरजेंसी फंड जैसा कि आप वहाँ रख सकते हैं, क्योंकि वो पैसा कभी माइनस में नहीं जाएगा आपका। कि अगर आपने 1000 रुपया आज लगाया है तो वो 1010 रुपया होगा, वो कभी 990 रुपया नहीं हो सकता एफडी में। एफडी हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही देता है। तो ये सबसे बेहतर चीज़ है, जिन लोगों को जो है एकदम सेफली इन्वेस्ट करना है तो वो एफडी को चुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नहीं तो बहुत सारे हैं, आप कुछ पैसे एफडी में भी रखने का रखिए, 6 महीना का इमरजेंसी फंड यहाँ पे रखिए। एक पॉलिसी ज़रूर लेके, हेल्थ पॉलिसी लेकर रखिए, कभी भी कुछ बड़ा सा ना हो, ठीक है ना दोस्तों। और इस तरह से जो है करिए। हम और भी वीडियो लेकर के आएंगे जहाँ पर इन सही बातों को हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। फिर और भी हम बताएंगे पैसे कैसे कमा सकते हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट से, फिर डीमैट अकाउंट कैसे खुला सकते हैं, ये सब चीज़ों पर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और हमसे जुड़े रहिए, और इसको शेयर भी करिए। ये मेरा वीडियो था, ऐसे ही हम आगे और भी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।